हेलो दोस्तों, आज हम लीन मैन्युफैक्चरिंग के 3M के ऊपर बात करेंगे। 3M में 3 टूल होते हैं, मुद्दा, मुर्रा और मुर्री। ये होती क्या है, इनको कहाँ यूज किया जा सकता है और इनका मेन पर्पज क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है मुद्दा। मुद्दा के ऊपर हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे आज। एंड वर्री, ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, इनका यूज कहाँ होता है, इनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें ही अलग अलग हैं, है ना। तो और ये लीन मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस का पार्ट है। लीन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमारा एक पॉइंट होता है 3M। हमारा क्या पॉइंट होता है, 3M पॉइंट होता है लीन मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये 3M का ही पार्ट होता है, जिसके जिसके अंदर ना हम जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि मुद्दा, मुर्रा, मुर्री कैसे काम करते हैं और इनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। व्हाट इज काइजन? काइजन होता क्या है? काइजन बेसिकली ना एक जैपनीज टर्म है, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, जो कि स्पेशल काइजन के रिलेटेड थी। काय मीन्स टू मॉडिफाई और चेंज, जैन मीन थिंक मेक फॉर गुड। ठीक है, ये इससे ही मिलता जुलता नेक्स्ट टॉपिक है। और अब आता है इसका मीनिंग। मेक इट इजियर बाय स्टडिंग इट एंड मेकिंग द इम्प्रूवमेंट थ्रू एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसको पढ़ के समझ के आसान बनाना और इम्प्रूवमेंट करना वेस्ट को एलिमिनेट करके। ठीक है जी। इसके बाद आता है कि हम इसको कर कैसे सकते हैं। तो इसको करने के कुछ तरीके हैं। सबसे पहले फाइंड आउट द पेन एरिया। हमें पहले पेन एरिया फाइंड आउट करना है जहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा है। उसके बाद एनालिसिस करना है। ठीक है जी। फिर करना है 3M की कंसीडर करने हैं विद 4M के साथ। 3M's को कंसीडर करना है 4M's के साथ। ठीक है, और 4M हमारे क्या है, 3M है मुद्दा, मुर्रा, मुर्री। 4M क्या है, मैन, मशीन, मटेरियल और मेथड। इन चारों को एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करना है। उसके बाद हो गया हमारा 3M में मुद्दा। मुद्दा मीन्स वेस्ट, मुर्रा मीन अनइवननेस और मुर्री मीन ओवरबर्डन। मतलब मुद्दा वेस्टेज, वेस्ट। वेस्ट कैसा, एक ऑपरेटर के पास काम कर रहा है एक एक्टिविटी पे, दूसरा ऑपरेटर काम कर रहा है दूसरी एक्टिविटी पे। दोनों के पास फिक्स साइकिल टाइम है 3 मिनट का, लेकिन एक के पास केवल वर्क कंटेंट है 1 मिनट का, दूसरे के पास पर कंटेंट है कंप्लीट 3 मिनट का और 3 मिनट से ऊपर का। तो वेस्ट क्या हुआ, जिसके पास केवल 1 मिनट का वर्क कंटेंट है, वो 2 मिनट खाली आइडल खड़ा हुआ है। जिसके पास उससे ज्यादा का टाइम है, ओवरबर्डन में गया। अनइवननेस, अनइवननेस का एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे कोई फॉर्कलिफ्ट है, कोई फॉर्कलिफ्ट है वो चल रही है। तो फॉर्कलिफ्ट चलते टाइम उसने क्या किया है, मटेरियल को आगे पीछे बीच में 3 जगह पे डिवाइड कर रखा है। आगे या पीछे ज्यादा रखा हुआ है, बीच में कम रखा हुआ है, पीछे ज्यादा रखा हुआ है, आगे कम रखा हुआ है। उससे अनइवननेस हो जाता है, वेस्ट, मुद्दा। इसकी वजह से क्या क्या डिफेक्ट जनरेट हो सकते हैं, ओवर प्रोडक्शन है, वेटिंग टाइम ज़्यादा है, नॉन यूज टैलेंट है, ट्रांसपोर्ट है, इन्वेंट्री है, मोशन है और एक्सेस प्रोसेसिंग है। कैसे डिफेक्ट जनरेट्स होना भी तो वेस्ट ही है ना। क्या वेस्ट होता है, हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, वो डिफेक्ट फ्री नहीं है, उसमें डिफेक्ट है, और फिर हम उस डिफेक्ट को एलिमिनेट करेंगे तो हमारी उसमें मैन आवर्स ज़्यादा जाएंगे। तो क्या है, ये वेस्ट है। ओवर प्रोडक्शन, सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन
कैसे वेस्ट है? दो कन्वेयर चल रहे हैं, एक कन्वेयर से एक प्रोडक्ट बन के दूसरी कन्वेयर पे जाता है, दूसरी कन्वेयर का टेक टाइम अलग है, एक कन्वेयर का टेक टाइम अलग है। तो एक कन्वेयर वाला क्या करता है, दूसरी कन्वेयर को अपना प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए अपना टेक टाइम बढ़ा देता है और जल्दी से जल्दी वहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्ट बना के रख देता है और वो वहाँ से एक एक उठा के चलता रहता है। उनके पास पीछे बहुत सारा बैकलॉग इकट्ठा हो रखा होता है। ओवर प्रोडक्शन का ये एग्जाम्पल हुआ, जबकि यहाँ पे ओवर प्रोडक्शन ना होके एक चेन सिस्टम होना चाहिए। यहाँ पे बना वो तुरंत बन के पीछे नेक्स्ट स्टेज पे जाए, नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, पीछे से बन के आएगा, उधर जाएगा, लगेगा और चलता बनेगा। उसके बाद वेटिंग में क्या होता है, कन्वेयर चल रहा है, ऑपरेटर वेट कर रहा है, पार्ट सप्लाई होना है, पार्ट सप्लाई नहीं हुआ, वो वेट कर रहा है जब तक पार्ट आएगा तभी जाके वो प्रोडक्ट बनेगा। तो इसमें वेटिंग टाइम इंक्रीज हो गया। जिसमें वेटिंग टाइम ज़्यादा इंक्रीज होगा उसमें हमारा वेस्ट ज़्यादा इंक्रीज होगा। नॉन यूज टैलेंट कैसे, नॉन यूज टैलेंट ऐसे है, दो लोग काम कर रहे हैं, एक बंदा एक प्रोसेस में परफेक्ट है, दूसरा बंदा दूसरी प्रोसेस में परफेक्ट है, लेकिन हम दोनों को उल्टा लगाया हुआ है। जिसको जो काम नहीं आता उसको वो दे रखा है, जिसको जो नहीं आता उसको वो दे रखा है। वो देने की वजह है तो नॉन यूज टैलेंट हो गया है। ट्रांसपोर्ट, अनवांटेड ट्रांसपोर्टेशन, एक प्रोसेस के लिए पार्ट गया, फिर वापस आया प्रोसेस कंप्लीट होकर प्लांट में, फिर दूसरी प्रोसेस के लिए दूसरे के पास गया। इसमें क्या ट्रांसपोर्टेशन अनवांटेड हो गया। तो क्या हुआ, एक प्रोसेस के लिए एक के पास गया, वहीं से वो दूसरे के पास चला जाए या वही हमारा दूसरा प्रोसेस कर दे। तो जो एक बार वापस प्लांट में आ रहा है फिर उधर जा रहा है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन हो गया। इन्वेंट्री, एक्सेस इन्वेंट्री रखना, ठीक है, अनवांटेड मोशन और एक्सेस प्रोसेसिंग, ये सब वेस्ट के टाइप होते हैं। उसके बाद आता है हमारा मुद्दा में भी क्या होता है, डिफेक्ट, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री और ओवर प्रोसेसिंग, ये सारे के सारे मुद्दा के पार्ट होते हैं। इसमें क्या है, डिफेक्ट्स में क्या होता है, डिफेक्ट्स द इफेक्ट इन्वॉल्विंग इन इंस्पेक्शन एंड फिक्सिंग डिफेक्ट्स। पहले हमने इंस्पेक्शन किया, फिर जो हमारा प्रॉब्लम निकला उसको हमने रिवर्क किया, ठीक है जी। वेस्ट ये ट्रांसपोर्ट, मूविंग द प्रोडक्ट दैट आर नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड। हमें चाहिए ए, जबकि हमने भेज दिया बी तो यार बाद में आए चाहिए ना, पहले तो ए चाहिए। उसके बाद इन्वेंट्री, देन आफ्टर ओवर प्रोसेसिंग, ये सब सारे के सारे ना मुद्दा के पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे मुद्दा से रिलेटेड और भी पॉइंट्स हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक होगा मुर्रा एंड देन आफ्टर मुर्री। तो आज हम मुद्दा के ऊपर जस्ट इतना ही कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। कल हम मुद्दा को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम मुर्री स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप इसके बारे में और ब्रीफ डिस्कशन कर सकते हो। किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए इंडस्ट्री से रिलेटेड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।